मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो क्या है कि फाइंड करने के लिए कंडीशन कन्वर्जेंस का हम क्या कंसीडर करेंगे, टर्म कंसीडर करेंगे। टू फाइंड द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाती है। इससे पहले भी जो मैंने करवाई थी वो भी आ जाती है। लास्ट वीडियो में हमने कंसीडर की क्या टर्म कंसीडर की, क्या टर्म कंसीडर की हमने मोड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी के एम एस टी एफ टी डी टी के मोड स्क्वायर। ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर है किसका, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विच इज़ द स्क्वायर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, टू फंक्शंस कौन से हैं, के एम एस टी और किसका इनर प्रोडक्ट है, के एम एस टी का और एफ टी का। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये टर्म लिख लेते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ के एम एस टी, स्क्वायर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन किसका है, के एम एस टी एंड एफ टी डी टी। अब क्या किया हमने सैचुरल इनइक्वालिटी लगाई, तो क्या हो जाएगा, ये मोड है जो वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी, मतलब मोड क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और इंटीग्रेशन हमारी बाहर आ जाएगी। और ये क्या है, दोनों फंक्शंस है वो भी दोनों फंक्शंस है उनका क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन और अलग अलग मोड हो जाएगा। दीजिएगा एफ टी डी टी, एफ टी का स्क्वायर और डी टी यहाँ आ जाएगा बाहर, क्योंकि क्या है इंटीग्रेशन बाहर है, तो इसलिए ही हमने क्या है, मोड से बाहर हमने डी टी लिखा है। हमने इसको मान लिया कि क्या है, ये फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एफ टी डी टी है वो क्या है, हमारा डी स्क्वायर है। तो हमने लेट किया कि डी स्क्वायर क्या है, देखो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लेट किया कि ये क्या है, डी स्क्वायर है। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टू बी मोड ऑफ एफ टी का स्क्वायर डी टी। इसे हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे जो सी एम स्क्वायर है वो डिनोट कर रहा है क्या, लीस्ट अपर बाउंड को इंटीग्रल के, किस इंटीग्रल के, इस इंटीग्रल के एम एस टी वाले है जो। तो हमने लेट किया एंड लेट कि जो सी एम स्क्वायर है वो डिनोट कर रहा है, मतलब इसको हमने सी एम स्क्वायर बोल दिया जो डिनोट कर रहा है हमारा किसका, लीस्ट अपर बाउंड का। देखो एम में है ना ये के एम एस टी, तो इसलिए हमने इसे एम में लिया, और ये स्क्वायर में है तो हमने इसे ऐसे ही लिया सी एम स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं था, एफ टी था, तो हमने सिर्फ डी स्क्वायर लिया था। तो डिनोट कर रहा है हमारा किसे, लीस्ट अपर बाउंड को, अपर बाउंड ऑफ इंटीग्रल। तो क्या है, किस इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एम एस टी के मोड का स्क्वायर डी टी। तो मतलब क्या हो गया, अब ये हमने इसको सी एम स्क्वायर कर लिया, इसको डी स्क्वायर कर लिया। तो अब यहाँ पे हम देख देते हैं कि नहीं, पहले हम इसको लिखते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास, कि इंटीग्रेशन ए टू बी के एम एस टी के मोड का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर। ये होगी हमारी थर्ड, मान लेते हैं इसको। अब क्या करा हमने, सेकंड और थर्ड का यूज़ किया, किसमें, फर्स्ट में यूज़ कर ले इसका और इसका यूज़ कर ले। तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन वन में यूज़ कर लिया। ये वाली साइड तो एज इट इज़ ही रहेगी, के एम एस टी एफ टी डी टी के मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एम स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर। तो अब इसको क्या ले लेते हैं हम, इसको क्या ले लेते हैं, 4 मान लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 4 मान लिया इसका हमने। अब क्या करेंगे, हमें पता है, देखो हमने लास्ट वीडियो में ही किया था, जो हमारा के एम एस टी होता है वो होता क्या है, कि सिंस
के एम एस टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एम माइनस वन एस एक्स के एक्स टी डी टी, यही लिया था हमने, सॉरी डी एक्स आएगा यहाँ पे, यही लिया था हमने लास्ट मैंने बताया था आपको जो वीडियो में कि जो के एम एस टी होता है वो इंटीग्रेशन ए टू बी के एम माइनस वन एस एक्स एक्स के एक्स टी डी एक्स। अब क्या करेंगे हम इसका मोड कर लेते हैं, मोड कर लें तो ये आ जाएगा मोड, दिस इम्प्लाई मोड ऑफ के एम एस टी, मोड का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये भी मोड में आ जाएगा ए टू बी के एम माइनस वन एस एक्स के एक्स टी डी एक्स का स्क्वायर। अब सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, हमने जब मोड इसको सैचुरेशन इनइक्वालिटी लगाई, सेम वहाँ पे भी कर देंगे, मोड अंदर चला जाएगा हमारा और इंटीग्रेशन हमारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सेम इसमें भी कर ले हम तो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी मोड ऑफ के एम माइनस वन एस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी मोड ऑफ के एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सैचुरेशन इनइक्वालिटी लगा दी। अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन एक तरीके से ना हम इसको इसके जैसा बना रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन ले लिया इसका, कहाँ पे ए टू बी से इंटीग्रेशन लिया विद रिस्पेक्ट हमने टी इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा इसको, ए टू बी यहाँ पे लिख दो पहले कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, विथ रिस्पेक्ट टी इंटीग्रेशन कर दिया कि एम एस टी का स्क्वायर डी टी इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एम माइनस वन एक्स एक्स के मोड का स्क्वायर डी एक्स। अब क्या ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे डी टी नहीं लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए टू बी इंटीग्रेशन था, अब यहाँ पे तो डी एक्स में है ना ये, तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं, एस और एक्स में है तो यहाँ टी है ही नहीं, तो हम लेंगे क्यों, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो हमने यहाँ पे ना ही इंटीग्रेशन की ना ही हमने यहाँ पे टी वो डी टी लिया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। अब नेक्स्ट वाली में तो है ना हमारे पास टी, तो वहाँ हम करेंगे इंटीग्रेशन। देखो एक तो पहले उसी का इंटीग्रल था और फिर क्या है हमने लिया है मोड ऑफ के एक्स टी का स्क्वायर, एक तो डी एक्स था, एक क्या है डी टी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एज फर्स्ट इंटीग्रल इन राइट हैंड साइड क्या है, वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, इन राइट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किसका है, टी का है। ओके, अब देखो क्या करेंगे हमने जो ये है डबल इंटीग्रल ए टू बी मोड ऑफ के एक्स टी डी एक्स डी टी, इसको हम ले लेते हैं कि बी स्क्वायर है, इसको ले लिया लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको हमने क्या ले लिया, बी स्क्वायर ले लिया। अब क्या है देखो ये क्या है कि एम माइनस वन एस एक्स ये है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या लिया था, इसको सी एम स्क्वायर था, तो वो क्या था कि एम एस टी था, के एम एस टी था, तो हमने इसको लिया था सी एम स्क्वायर लिया था। अब वहाँ पे क्या है कि एम माइनस वन है तो सी एम माइनस वन का स्क्वायर ले लें वहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं सी एम माइनस वन का स्क्वायर, इसको हमने मान लिया 4 तक ले लेते हैं ना, ये हो जाएगा 5th। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हमारा जो बी स्क्वायर है वो क्या है, वेयर बी स्क्वायर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल है ए टू बी और मोड ऑफ के एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स डी टी, इसको ले लिया हमने 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ये के एम एस टी क्या है, ये तो हमारा सी एम स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दें सी एम स्क्वायर, इसको अभी हमने लेट किया था लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी एम स्क्वायर माइनस के 1, ये चीज़ आ गई। इसको मान लेते हैं हम कोई स्टार।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर m इक्वल्स टू 2 के लिए इन स्टार में। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमने m को ले लिया कि वो हमारा इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर c2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर 2 माइनस 1 1। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए किया है हमने, m इक्वल्स टू 2 के लिए। अब हम करेंगे m इक्वल्स टू 3 के लिए स्टार में। m इक्वल्स टू 3 के लिए किया तो क्या आ जाएगा, c3 स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर c3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, c3 स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर c2 का स्क्वायर। अब c2 यहाँ से है क्या हमारे पास, ये हमारे पास है b स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लें हम b स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर c1 स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो हो जाएगा b रेज टू द पावर 4 c1 स्क्वायर। अब देखो हम इस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है हमारा b रेज टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है हमारा b स्क्वायर में है, तो हम चाहेंगे कि हम 2 में ही इसको कुछ 2 के हिसाब से ही तोड़े। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर डॉट 3 माइनस के 2, मतलब 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे 2 से, तो b रेज टू द पावर 4 ही आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें सीरीज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, m तक लेके जाएंगे इसको, तो cm स्क्वायर जब हम इसके लिए लेंगे, m के लिए लेंगे, देखो cm स्क्वायर होएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। यहाँ पे तो देखो 2 है, यहाँ पे भी जब हमने m 2 के लिए लिया था तब भी हमारी b रेज़ टू द पावर 2 आई थी। अब जब हमने 3 के लिए लिया तब भी हमारी b रेज़ टू द पावर 2 आई, तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई इसके अंदर, तो 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने देखा कि जब हमने 2 के लिए लिया था तो क्या था, देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 3 के लिए लिया तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा, डॉट m आ जाएगा कि जब हमने 3 के लिए लिया तो यहाँ पे क्या था, 3 था, तो माइनस के 2। क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, जब हम यहाँ पे 2 के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 2 2, तो c2 का भी ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ये क्या बन जाएगी, हमारी 7th इक्वेशन। हम इसको मान लेते हैं ये हमारी क्या है, 7th इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन को किस में, देखो ये आ गया हमारा cm स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे 4th में, हम इसको यूज़ कर लेंगे 4th में यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने लिखा कि यूजिंग इक्वेशन 7 in 4, यूजिंग इक्वेशन 7 in 4 में कर ली, तो वी गेट क्या था वो, मोड ऑफ a to b के m s t f t dt के मोड का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या था, cm स्क्वायर d स्क्वायर। इस तरीके से था। अब हमने क्या लिख लिया, cm स्क्वायर की जगह b रेज़ टू द पावर 2m माइनस के 2 c1, यहाँ मैंने पूरा लिखा c1 स्क्वायर d स्क्वायर। इसको ले लिया हमने, कोई हमारी इक्वेशन ये 8 है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी सब स्क्वायर में ही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/2 से हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया तो क्या हो गया, हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जगह इंटीग्रेशन a to b के m s t f t dt इज लेस देन इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर m माइनस 1 c1 d। इसको मान लिया हमने 9th। ठीक, ये लिखा नहीं, इसको मान लिया हमने 9th। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या हमें पता है कि हम लिख देंगे कि वी नो दैट
कि जो जी ऑफ एस होता है वो क्या होता है हमारा एफ ऑफ एस प्लस समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा एम ए टू बी के एम एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका मोड कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ, इसका मोड कर लिया हमने। अब इस मोड को क्या किया हमने, अलग अलग कर लिया। लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, सबका मोड अलग अलग हो जाएगा, समीशन बाहर आ जाएगा मोड से, जगह मोड ऑफ लैम्डा एम और मोड ऑफ के एम एस टी एफ टी डी टी। अब क्या होगा, जो के एम एस टी एफ टी डी टी इसकी वैल्यू क्या थी जो हमने पीछे लगाई थी, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मोड एफ ऑफ एस प्लस समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ लैम्डा एम। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी एम माइनस 1 सी 1 डी, ये आई थी। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये सी 1 डी का तो हमारा समीशन में कोई काम ही नहीं है, तो हम इसको समीशन से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमने इसको समीशन से बाहर निकाल लिया। समीशन के अंदर क्या बचा, एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ लैम्डा एम वी रेज़ टू द पावर एम माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये क्या है हमारा जी ऑफ एस है, मोड ऑफ एफ ऑफ एस प्लस सी 1 डी। अब इस समीशन को ओपन कर ले, पहले 1 पे जाएगा, 2 पे, फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा ये समीशन। तो क्या जाएगा, मोड ऑफ लैम्डा 1 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग पावर ऑफ 0 इज़ 1। ये जगह प्लस लैम्डा स्क्वायर बी प्लस लैम्डा क्यूब बी स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्योंकि क्या है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हमने कहा ये दिस विल कन्वर्ज इफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्ज इफ ज्योमेट्रिक सीरीज। हम क्या करते हैं, इस लैम्डा को, मोड ऑफ लैम्डा को बाहर निकाले, 1 प्लस लैम्डा बी प्लस मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा, कन्वर्जेस होएगी। दैट इज़ कि जो मोड ऑफ लैम्डा बी है वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। और क्या आ जाएगा कि जो मोड ऑफ लैम्डा क्या हो जाए, लेस देन 1 बाय बी। दोनों साइड क्या किया, बी से हमने डिवाइड कर दिया। कौन सा पे थे, ये हो जाएगी 10th इक्वेशन। ठीक है, या फिर क्या, मोड ऑफ लैम्डा इज लेस देन बी रेज़ टू द पावर माइनस 1। तो क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी किसके लिए, फॉर कन्वर्जेस ऑफ सक्सेसिव मेथड, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है इसका प्रूफ। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।